हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दिनेश नॉलेज पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रामायण कालीन पैलेस्टीन का इतिहास क्या है। आखिर पैलेस्टीन का ऐसा क्या राज है जो कि रामायण से जुड़ा है। पैलेस्टीन का उपयुक्त मानचित्र इजराइल के तीसरे यहूदी राजा डेविड का है। बाइबल में इसका उल्लेख इजराइल के प्रथम और महान राजा के रूप में हुआ है। कुरान में इसका उल्लेख इजराइल के महान राजा और प्रोफेट के रूप में हुआ है, जिसने युद्ध में फिलिस्तीन राक्षस का वध किया था। राजा सुलेमान इसी का बेटा और उत्तराधिकारी था। ईसा मसीह का जन्म इसी राजकुल में हुआ था। राजा डेविड ने यहूदियों के 12 जत्थों को एकजुट कर पैलेस्टाइन में ही महान साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसे इजराइल कहा गया। इस साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मिस्र से लेकर उत्तर में लेबनान तक और पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूर्व के अरब के रेगिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन हम यहाँ इजराइल और यहूदी की चर्चा नहीं, बल्कि रामायण काल के पैलेस्टीन की चर्चा करेंगे। बात उस काल की है जब असुरों और दानवों उनके उत्तर स्कैंडेनेविया तक के निवासी का तेज मंद चूका था। असुरों का ही एक प्रजाति श्रीलंका में रहता था। श्रीलंका पर ब्रह्मा के पुत्र सप्त ऋषियों में से एक पुलत्स्य ऋषि के पौत्र कुबेर का अधिकार हो जाने के बाद उन्हें बीहड़ और खतरनाक जंगलों से घिरा शंकुद्वीप अफ्रीका में शरण लेना पड़ा था। उसमें से एक था सोमाली, जो आधुनिक सोमालिया में अब अपना राज्य बसाता था, और दूसरा था उसका पुत्र माली, जिसके नाम पर अफ्रीका में माली देश आज भी है। सोमाली चाहता था कि उसके वंश में फिर से तेजस्वी संतान पैदा हो, जो कुबेर से श्रीलंका वापस दिला सके। इसके लिए उसने अपने बहन कैक्सी को महर्षि पुलत्स्य के आश्रम में जाकर उनके पुत्र वृषभा से परिणय निवेदन के लिए तैयार किया, ताकि आर्य श्रेष्ठ रक्त के संसर्ग से बलवान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो सके। महर्षि पुलत्स्य का आश्रम आधुनिक पैलेस्टाइन क्षेत्र में ही था, जहां वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पैलेस्टाइन पड़ा था। सोमाली की पुत्री कैक्सी वहीं आकर रहने लगी और एक दिन महर्षि पुलत्स्य के पुत्र वृषभा से परिणय निवेदन किया और वे शादी के बंधन में बंध गए। वृषभा और कैक्सी से 4 संतान हुए, जिसमें सबसे बड़ा रावण के नाम से विख्यात हुआ। अन्य कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। इन सब का जन्म आधुनिक पैलेस्टाइन में ही हुआ था। रावण ने कुबेर को हराकर श्रीलंका उससे छीन लिया था। श्री राम रावण युद्ध के बाद जब रावण उसके बंधु बांधवों को साथ संहार हो गया, तो माली और सोमालिया से लेकर पूरा उत्तर अफ्रीका के लोग खुद को श्री राम और बाद में उनके पुत्र कुश का प्रजा घोषित कर दिए, जिन्हें कुशाइट कहा जाता है। हम राम का वंश को कुश का पिता बतलाते थे। परवर्ती काल में पैलेस्टाइन पर राक्षसों का अधिकार हो गया, इसलिए फिलिस्तीन का अर्थ आज भी बर्बर, असभ्य, अशिक्षित, जंगली, निर्दयी, हिंसक आदि है। इतिहासकार पी.एन. ओक लिखते हैं, इथोपिया के क्रिश्चियन हबशी सम्राट स्वर्गीय हेल सलाली को भारत के एक स्वामी कृष्णानंद ने एक अनोखी पवित्र वस्तु कहकर जब रामायण की प्रति भेंट की, तो हेल सलाली ने यह कहकर कृष्णानंद को चकित किया कि हम अफ्रीकी लोगों को राम की जानकारी कोई नहीं, बात थोड़े ही है, हम सारे कुशाइट हैं। उस भेंट के पश्चात स्वामी कृष्णानंद ने बाजार से शालेय इतिहास की कुछ पुस्तकें खरीदकर उन्हें बड़ी उत्कंठा से पढ़ा, तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि अफ्रीकी लोग कुशाइट हैं। इथियोपिया के पाठ्य पुस्तकों में कुछ 100 वर्ष पहले तक इथियोपिया के लोगों को कुशाइट अर्थात कुश के प्रजनन पढ़ाया जाता था, और कुश के पिता को हम राम बताते हैं। पैलेस्टीन में आज भी राम के नाम पर एक नदी का नाम है। फिलिस्तीन में रामल्ला शहर है, जो राम प्लस अल्लाह अर्थात रामेश्वर शब्द है। इजिप्ट दशरथ के पिता अज के नाम पर अजपति का अपभ्रंश है। इजिप्ट के कई राजाओं के नाम राम से शुरू होते हैं, जैसे रामसेसे, प्रथम, द्वितीय आदि। मध्य पूर्व एशिया के कई राजाओं के नाम दशरथ थे। श्री राम और रामायण सिर्फ अफ्रीका और पैलेस्टाइन में ही नहीं, यूरोप में भी खूब प्रचलित था।
अत्रि मुनि का कार्य क्षेत्र आधुनिक इटली था। कुछ विद्वान इसे अत्रि शब्द का अपभ्रंश मानते हैं, तो कुछ इसे अतल पृथ्वी के 14 भागों में से एक शब्द का रोम वस्तुत राम का ही अपभ्रंश है। एडवर्ड पोकोक अपने ग्रंथ के पेज में लिखते हैं कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रोम में एक तृष्ण सभ्यता थी। ये अत्रि मुनि के अनुयायी और वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग थे। इन्हीं लोगों का वाटिका में शिव और विष्णु का विशाल मंदिर था, जहां पापय पीठाधीश होते थे। वेटिकन पर जब ईसाइयों ने हमला कर नष्ट कर दिया, तो वहां के कुछ अवशेष जैसे कई शिवलिंग, पेंटिंग आदि एक एट्रुस्कन म्यूजियम में सुरक्षित हैं। उन पेंटिंग में रामायण की कथाओं के कई प्रसंगों के भी चित्र हैं, जो वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास है। भाग 3 में विभिन्न ग्रंथों से लेकर दिए गए हैं। 20वीं सदी में जर्मन ने भी खुदाई के दौरान दीवार पर बने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की कलाकृतियां मिली थीं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।